हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रहेगी और आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं और जिसके वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखाए हैं और उनके एग्जांपल्स भी है। आइए वन बाय वन अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए, एस एंडिंग ऑलवेज प्लूरल नाउन, ऐसे नाउन जो अंत में एस लेते हैं और वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। देखिए वे कौन कौन से नाउन हैं। आर्म्स, आर्म्स होती है भिक्षा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंटेंट्स, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होती है चल अचल संपत्ति। एरियर्स, एरियर्स होता है भुगतान, कोई पीछे का बकाया भुगतान होता है, वो एरियर होता है। एनाल्स, इटेबल्स, अर्निंग्स, एसेट्स, ये जो नाउन है वो एस एंडिंग है, सबके एंड में एस है, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। देखिए इनके एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल देखिए, माई एरियर्स ब्लैंक्स नॉट बीन पेड येट। यहाँ वर्ब दे रखी है हैज ऑब्लिक हैव। तो यहाँ ये नाउन है एरियर्स और ये हेडवर्ड है, इसके अनुसार यहाँ वर्ब आएगी। तो एरियर्स जो नाउन है एस एंडिंग ऑलवेज प्लूरल नाउन है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ हम हैव वर्ब प्रीफर करेंगे या हैव वर्ब भरेंगे। अगला देखिए, हरीज अर्निंग्स, अर्निंग्स होती है कमाई, ये हेडवर्ड है इसमें और इसके अनुसार यहाँ वर्ब आएगी और ये एस एंडिंग ऑलवेज प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। या हम आर वर्ब को फिलअप करेंगे। आगे देखिए, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होते हैं। उनके साथ यूज होने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। देखिए, फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। शीनरी, वर्क, ज्वेलरी, पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, मशीनरी, बैगेज, लगेज, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, ये कुछ नाउन्स लिए हैं जो ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और सिंगुलर होते हैं। देखिए इनके एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल देखो, द ज्वेलरी ऑफ हरीज वाइफ, द ज्वेलरी ऑफ हरीज वाइफ। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें हमें हेडवर्ड पता करना है, तो इसमें हेडवर्ड है ज्वेलरी। देखिए द है, ये इसके बारे में डेफिनेट कर रहा है ज्वेलरी को, ये मॉडिफायर है। और ऑफ वाइफ, ये भी इस ज्वेलरी को मॉडिफाई कर रही है। ये प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया है हरीज वाइफ, तो प्रेपोजिशन के बाद में यदि कोई नाउन आता है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये इस ज्वेलरी को मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ हेडवर्ड है ज्वेलरी और ज्वेलरी ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो देखिए पूरा सेंटेंस देखो, द ज्वेलरी ऑफ हरीज वाइफ ब्लैंक बीन स्टोलन। यहाँ मैंने हैज ऑब्लिक हैव वर्ब दी है। तो देखिए ये ध्यान रखें, ज्वेलरी ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ज्वेलरी के साथ वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ हम हैज को प्रीफर करेंगे, यहाँ हम हैज फिलअप करेंगे। आगे देखिए, द फर्नीचर ऑफ हरीज शॉप, ये यहाँ से लेकर के पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। इसमें हेडवर्ड है फर्नीचर और इस फर्नीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। द फर्नीचर ऑफ हरीज शॉप
ब्लैंक बीन ब्रोकन। तो इसमें दो वर्ब ले रखी है, हैज ऑब्लिक हैव। तो फर्नीचर ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ हम हैज को प्रीफर करेंगे। आगे देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में यूज किए जाते हैं। ये थोड़ी विशेष ध्यान देके देखें। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर सेंस में भी रहते हैं और प्लूरल सेंस में भी रहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, मॉब, असेंबली, क्रू, क्लास, काउंसिल एट्सेट्राज। ये कुछ नाउन्स लिए हैं जो सिंगुलर भी आ सकते हैं, सिंगुलर यूज भी कर सकते हैं इनको, और प्लूरल यूज भी कर सकते हैं। देखिए, इन नाउन्स में यदि सेपरेशन का सेंस हो तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, और यदि इन नाउन्स में सेंटेंस में यूनिट सेंस हो तो ये सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, द क्लास ब्लैंक ए यूनाइटेड ओपिनियन ऑन हॉलीडे। अब देखिए, इसमें क्लास है वो हेडवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, लेकिन इसमें पूरे सेंटेंस को पढ़ने पे इसके सेंस का पता चलेगा कि इसमें सेपरेशन का सेंस है या यूनिट का सेंस है। देखिए, द क्लास ब्लैंक ए यूनाइटेड ओपिनियन ऑन हॉलीडे। क्लास का हॉलीडे पर एक यूनाइटेड ओपिनियन है, सबकी एक राय है। यहाँ यूनाइटेड का मतलब क्या हो गया, यूनिट सेंस आ रहा है इसमें। इस वर्ड से इस जो क्लास नाउन है इसमें यूनिट सेंस आ रहा है, और जहाँ यूनिट सेंस आता है वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। देखिए, तो हमने जो वर्ब ली है हैज और हैव है, तो यूनिट सेंस यदि आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो हैज इसमें सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ हम हैज फिलअप करेंगे। आगे वाला देखिए, द क्लास सब्जेक्ट वही है और यही हेडवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़े पहले, द क्लास ब्लैंक डिवाइडेड ओपिनियन ऑन हॉलीडे। यहाँ क्लास की जो ओपिनियन है हॉलीडे पर डिवाइडेड है, अलग अलग है, तो यहाँ सेपरेशन का सेंस है। बस ये जो वर्ड है इसी के कारण हमें पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस में सेपरेशन का सेंस है। तो जब सेपरेशन का सेंस हो तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है, तो यहाँ हम हैव वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द क्लास हैव डिवाइडेड ओपिनियन ऑन हॉलीडे। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द जूरी ब्लैंक यूनैनिमस टू टेक डिसीजन। देखिए, इसमें जूरी हेडवर्ड है, और अब सेंटेंस का सेंस देखिए, यदि सेपरेशन का है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और यूनिट सेंस है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए, द जूरी ब्लैंक यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना। द जूरी यूनैनिमस टू टेक डिसीजन। जूरी, जूरी होता है न्यायाधीशों की बेंच, डिसीजन लेने के लिए एक मत है। तो यहाँ यूनैनिमस से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में यूनिट सेंस है, और यदि यूनिट सेंस है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, तो हम यहाँ इज वर्ब यूज करेंगे। इस यूनैनिमस के कारण हमें पता चला कि सेंटेंस में यूनिट सेंस है। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना। अगला देखिए, द जूरी। अब देखिए, वही ऊपर वाला ही सब्जेक्ट है, द जूरी, ये हेडवर्ड है, इसमें ब्लैंक डिवाइडेड टू टेक डिसीजन। अब यहाँ जूरी है, डिसीजन लेने के डिवाइडेड है, सबके मत अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे सेपरेशन का सेंस आ गया, और जहाँ सेपरेशन का सेंस आता है वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ जूरी के साथ प्लूरल वर्ब यूज आएगी, यहाँ हम आर यूज करेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझ लें इसको, यदि सेंटेंस में सेपरेशन का सेंस आता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और यदि सेंटेंस में यूनिट सेंस आता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नीचे देखिए, अब जो क्लास जो वर्ड है, क्लास जो नाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में भी यूज होता है। देखिए, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक हियर, यहाँ इज ऑब्लिक आर दे रखा है, तो यहाँ ए क्लास
दे रखा है और ये हेडवर्ड है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। ए क्लास दे रखा है और आगे दे रखा है ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ हेडवर्ड क्लास है नहीं कि स्टूडेंट्स है, इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ हेडवर्ड क्लास है, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट मॉडिफायर है, इसका क्लास के बारे में बता रहे हैं। और ए भी ये डिटर्मिनर है, आर्टिकल आया है, ये भी क्लास के बारे में बता रहा है। तो ए तो इसको सिंगुलर कर रहा है, तो ए क्लास है, तो यहाँ हम इज फिलअप करेंगे। आगे देखिए, 2 क्लासेज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ क्लासेज 2 है तो ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल सेंस में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, नहीं कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ये हेडवर्ड क्लासेज है, इसमें ये हेडवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ हम आर यूज़ करेंगे। तो आज हमने नाउन के बारे में ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं। पहले हमने ऐसे नाउन पढ़े हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, एस एंडिंग ऑलवेज प्लूरल नाउन जो अपने अंत में एस लेते हैं और ऑलवेज प्लूरल होते हैं, वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसे नाउन जो होते हैं जो ऑलवेज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जो सिंगुलर सेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि इन नाउन्स के साथ क्या वर्ब आती है। आई होप आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और जल्दी मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।